प्रदेश भाजपा सचिव एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी सुमित शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है। उन्होंने कहा कि नई भर्ती योजना के तहत प्रदेश के लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर छल कर रही है। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों में होने वाली भर्तियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को 2 साल तक जॉब ट्रेनी के रूप में काम करना होगा। ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने का एक नया जाल है। नौकरियों का मुद्दा न उठे, इसके लिए ये सरकार के लिए 1 साल का जीवनदान है। कांग्रेस सरकार केवल युवाओं को ठगने और शोषित करने का काम करती है। लोकतंत्र और जनतंत्र के इतिहास में शायद कांग्रेस जैसी सरकार न कभी पहले आए और न आएगी, क्योंकि यह सरकार पहले तो फैसला लेती ही नहीं है और जो फैसला लेती है वह जन विरोधी होता है। सुमित शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में लगातार गत 2.5 वर्षों के अंदर निरंतर इस प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को ठगने का काम कर रही है। महिला वर्ग हो, किसान हो, बागवान हो, दैनिक वेतनभोगी हो, कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, और अब युवाओं के लिए ऐसी एक भर्ती योजना लेकर के आए हैं कि इस युवाओं के साथ साथ आम समाज को भी छलने का और ठगने का प्रयास ये सुक्खू सरकार करने जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र में कहा था प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मायने 5 वर्ष में 5 लाख और 2.5 वर्ष में 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज 2.5 वर्ष बीतने के पश्चात प्रदेश सरकार मात्र 1000 से भी कम लोगों को रोजगार देने में सफल हुई है। अपनी घोषणाओं को झूठ का पुलिंदा सिद्ध करने में से बचने के लिए अब नई योजना को लेकर के आई सुक्खू सरकार कह रही है कि अब नया भर्ती जो युवा होगा वो जॉब ट्रेनी होगा। पहले उसको परीक्षा देनी होगी, परीक्षा परिणाम में सिलेक्शन के पश्चात उसको जॉब ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा। 2 वर्ष के पश्चात जॉब ट्रेनिंग की कंप्लीशन के पश्चात ये तय नहीं है कि उसकी नौकरी पक्की होगी कि कच्ची होगी। यदि पक्की नौकरी हो जाएगी तो 2 वर्ष के उसको फिर कोई परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको एक पक्की नौकरी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को जिनको रोजगार देने का आपने काम किया है मुख्यमंत्री जी, क्या उनको ऐसे जॉब ट्रेनिंग जो आप योजना लेकर के इस योजना के उससे गुजरना पड़ा है? उनको तो आपने सीधी पक्की नौकरी दी है, 58 वर्ष की नौकरी दी है, 60 वर्ष की नौकरी दी है। पहले अपने गिरेवान में जाके ये प्रदेश सरकार और युवाओं को छलना बंद करे। यदि इस प्रदेश के प्रत्येक युवा के साथ यदि कोई भी न्याय करना है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो एक सम्मान कीजिए, समभाव से कीजिए। अपने सगे संबंधियों को भी, अपने मित्रों के बच्चों को भी और आम जनमानस के बच्चों को भी एक समान जॉब नीति लेकर के आइए, नौकरी का एक प्रकार की योजना लेकर के आइए, ताकि प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा ना महसूस कर सके। और आने वाले समय में यदि आप ऐसी नीति का से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे और प्रदेश के युवाओं को जागृत करके उनके साथ इस आंदोलन में शामिल होकर के इस प्रदेश के आम जनमानस को ठगने नहीं देंगे, विशेष रूप से युवाओं को ठगने नहीं देंगे। इसलिए आपको सलाह है, इस नीति पर पुनः विचार करिए और युवाओं को ठगना बंद करिए।